हेलो बच्चों, आज हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 के लास्ट 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17 तक हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके थे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। मतलब दी गई एपी का जो फोर्थ टर्म है और एट्थ टर्म है उसका सम कितना है, 24 है। ठीक है, तो ए फोर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस थ्री डी, 4 - 1 इंटू डी करेंगे तो 3D आ जाएगी। और ए एट को लिख सकते हैं ए प्लस 7D। क्लियर है बेटा। तो यहाँ से ए और ए मिल के आ गया 2A और 3D और 7D मिल के आ गया 10D। दिस इज 24। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ए प्लस 5D बचेगा। दिस इज 24, जो कि बच जाएगा ए प्लस 5D इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज 12। यानी ए प्लस 5D इक्वल्स टू आ गया 12। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब आगे पढ़ते क्या कह रहा है। कह रहा है द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। तो कह रहा है फाइंड फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। तो अगर हम ए निकाल लें और डी निकाल लें तो शुरू के 3 टर्म एपी के बता सकते हैं। तो आइए पहली इक्वेशन तो बन चुकी है, इससे हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। तो कह रहा है कि सिक्स्थ टर्म और टेंथ टर्म का जो सम है वो कितना है, 44 है। तो सिक्स्थ टर्म को क्या लिख सकते हो, ए प्लस 5D, और टेंथ टर्म को लिख सकते हो ए प्लस 9D। ठीक है जी। ए और ए कितना हो गया, 2A हो गया। 5D और 9D कितना हो गया, 14D हो गया। ठीक है बेटा। यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो ए प्लस 7D इक्वल्स टू 44। अब ध्यान से समझो, ये 2 इधर जाएगा डिवाइड होगा तो ए प्लस 7D बराबर, और जब 2 इधर आके डिवाइड करेगा 44 में तो ये कितना हो जाएगा, 22। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे कि हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। ध्यान से समझो। तो इक्वेशन 2 हमारा क्या था बेटा, ए प्लस 7D इक्वल्स टू 22, और हमारा इक्वेशन 1 ये है, ये देखो ध्यान से। ठीक है, तो ए प्लस 5D इक्वल्स टू 12। सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज करते हैं। तो 7D में से 5D गया तो 2D, और 22 में से 12 गया तो कितना आ गया, 10। तो D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड 2 यानी 5। D की वैल्यू हमको पता चल गई। इसको हम किसी भी इक्वेशन में रख दें। मान लो फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं तो a प्लस 5D की जगह हम क्या रखेंगे, 5। समझना बात को बेटा। तो a प्लस 25 इक्वल्स टू 12। तो a इक्वल्स टू 12 माइनस 25 कितना आ जाएगा, ये माइनस का 13। ये हमारा a पता चल गया। तो नेक्स्ट 3 टर्म AP की अब क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो। पहला टर्म रखो -13, -13 में अगर d हमारा कितना है, d देखो ध्यान से, d हमारा 5 है। तो जब 5 ऐड करोगे -13 में तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8। इसमें 5 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3। तो ऐसे ये सीरीज चलती जाएगी और हमको ये रिक्वायर्ड सीरीज मिल जाएगी ऑप्शन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। ठीक है, मतलब 1995 में सुब्बा राव 5000 रुपये की सैलरी पाते थे। समझना बात को। ठीक है, एनुअली। तो 1996 में उनकी सैलरी 200 रुपये बढ़ जा रही है तो कितनी हो जाएगी, 5200 हो जाएगी। उसी तरह 1997 में कितनी हो जाएगी, 5400 हो जाएगी। ऐसे ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, कह रहा है कौन से ईयर में जाके सैलरी उनकी 7000 हो जाएगी। तो यहाँ पूछा है इन विच ईयर, किस साल में उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। बात को समझिए ध्यान से। तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया ये 5000। ठीक है, और इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है हर साल, 200 का। और ये हमारा क्या हो गया, nth टर्म। ठीक है, तो आइए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन मतलब कितने साल में 7000 होगी। तो ए एन हमारा कितना है बेटा, 7000। ए हमारा कितना है, 5000।
n-1, डी की जगह हमारा 200। ये 5000 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इधर बचा n-1 इंटू 2000, तो ये सब्ट्रैक्ट होके होगा आपका 2000। दिस इज n-1 इंटू 200। तो अब हमको क्या मिलेगा, ध्यान से अगर हम देखें तो मिलेगा कि n-1 इक्वल्स टू 2000, ये इधर आके डिवाइड होगा लल्ला। तो जब डिवाइड हो जाएगा तो देखो 2 अंडे से 2 अंडा तो कैंसिल हो गया, और 20 को 2 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 10। n-1 बराबर 10 है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस 1, यानी क्या हो गया 20। यानी जब से चला है तब से 20 साल बाद वो 70,000 पे, सॉरी 7,000 पे पहुँचेगा। तो यानी 1995 से स्टार्ट किया था, उसमें 20 साल ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा बताओ, 2015 में, यानी 2015 में उसकी सैलरी हो जाएगी कितना, इन 2015 में 7,000। दिस इज द आंसर। अगली बात समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझना। क्या कह रहा है कि रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक। चलो भाई, क्या कह रही हैं कि फर्स्ट वीक में रामकली जो है आपका 5 रुपीज़ बचा रही हैं। कह रहा है एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75, यानी सेकंड वीक में अगर मैं देखूं कि रामकली कितना बचाएगी, तो 5 रुपीज़ पहले में बचाई थी, अब 1.75 एक्स्ट्रा करके बचाएगी, यानी 6.75। तो ऐसे चलता जाएगा। कह रहा है कि इन एनथ वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75। मान लो कह रहा है कि इसके nth वीक में जो सेविंग हो जाएगी वो हो जाएगी 20.75। मतलब ये टर्म ऐसे ही चलता जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो कह रहा है कि n की वैल्यू बताओ, तो a हमारा भाई साहब 5 है, d हर वीक जो उसकी सेविंग इंक्रीज हो रही है वो कितनी हो रही है 1.75 की, और nth टर्म यानी लास्ट सेविंग उसकी कितनी है 20.75। तो पूछ रहा है n की वैल्यू बताओ कितने वीक लगेंगे इस सेविंग्स पे पहुंचने में। तो हमारा फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह हम क्या रखेंगे 20.75, a की जगह क्या रखेंगे 5, n-1 और d की जगह क्या रखेंगे 1.75। क्लियर है। अब चीज़ों को देखते रहना। ये 5 इधर लाओ तो 20.75 माइनस 5, दिस इज n-1 इंटू 1.75, तो ये आपका हो गया 15.75, और दिस इज n-1 इंटू 1.75। बात को समझना बेटा। तो n-1 इक्वल्स टू 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75। अब 1.75 से जब डिवाइड करोगे तो पहले देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट नीचे भी है ऊपर भी है, तो दोनों का डेसिमल हम क्या करेंगे हटा देंगे, ठीक है। अब कैसे सॉल्व होगा, तो इसको कट करके देखते हैं। 15 से 5 से इसको काटते हैं, 5 3 जा 15, 2 आया, 5 5 जा 25। इसको काटते हैं, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 2 रिमाइंडर आया तो 5 5 जा 25। ठीक है, फिर काटते हैं इसको 5 से, 5 7 जा 35, इसको 5 से कट करिए तो 5 6 जा 30, 5 3 जा 15। तो n-1 इक्वल्स टू 63/7 डिवाइड किए तो कितना आया 9, तो n इक्वल्स टू कितना हो गया 9 प्लस 1, यानी 10 वीक लगेंगे उसको उस सेविंग पे पहुंचने पे। बात आई समझ में कि नहीं। दिस इज़ द आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एनसीईआरटी के हर चैप्टर की हर एक्सरसाइज के ईच एंड एवरी क्वेश्चन डालूंगा पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको किसी ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं है। और अगर लगे कि हाँ कोई फीडबैक है तो प्लीज़ दीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर और सब्सक्राइब करिए बेटा, ताकि लोग पढ़ सकें। थैंक यू।